ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना यज्ञ के आध्यात्मिक लाभ तो हैं, पर भौतिक लाभ भी बहुत हैं। दूषित वायुमंडल को शुद्ध करने का काम यज्ञ से निकला धुआं करता है। वायु शुद्धि के अतिरिक्त हवन गैस से स्थान, जल आदि अनेक तत्वों की शुद्धि भी होती है। ये गैस बादलों के साथ मिलकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसती है और उसके द्वारा जल स्रोत निर्मल हो जाते हैं, वनस्पतियां परिपुष्ट होती हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। यज्ञ से निकली गैस जब बादलों में मिल जाती है और जो वर्षा होती है वो सत्व गुणों से भरी होती है। उससे अन्न व औषधियों में भी वही गुण आ जाते हैं। ऐसा सतोगुणी अन्न खाने से मनुष्य का मन भी सात्विक होने लगता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन हमने गुरुदेव से आग्रह किया कि यज्ञ से चिकित्सा कैसे हो सकती है, इस बारे में भी कृपया समझाएं। पूज्यवर ने बताया, भारतीय संस्कृति में बलवर्धन पर विशेष जोर दिया गया है। गर्भ के शिशु से लेकर मृत्यु पर्यंत बराबर मनुष्य के स्वास्थ्य एवं पुष्टता का ध्यान रखा जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम का विधान भी इसी दृष्टिकोण से किया गया था कि 25 वर्ष की आयु तक हर प्रकार से शरीर को इतना बलवान बना दिया जाए कि जीवन पर्यंत वो रोगग्रस्त हो ही ना सके। फिर भी यदि कभी रोग उत्पन्न हो ही जाए तो उसकी चिकित्सा का भी विधान था। यजुर्वेद में, चरक संहिता में, आयुर्वेद शास्त्र में स्वास्थ्य संवर्धन और रोग निवारण पर व्यापक चर्चा की गई है। लगभग सभी रोगों के उपचार की विधि उनमें है। धूम्र चिकित्सा उसका एक विशेष अंग है, जिसमें विभिन्न औषधियों के धुएं से चिकित्सा की जाती है। भाप से इलाज होता है। पर ये सब तो बाद में, पहले स्वास्थ्य संवर्धन पर ध्यान दो। हमारे शास्त्रों ने इस पर विशेष बल दिया है और इसीलिए दैनिक यज्ञ का विधान किया है। इससे यज्ञशाला में बैठने वालों तथा आसपास रहने वालों पर स्वस्थ प्रभाव पड़ता है। यज्ञीय ऊष्मा से शरीर गर्म होता है और रक्त संचार बढ़ जाता है। उसी के साथ यज्ञ धूम्र की चादर शरीर को ढक लेती है। ऐसे में अनेक पौष्टिक व सुगंधित पदार्थ सांस के द्वारा एवं लाखों रोम छिद्रों के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। चिंतन, चरित्र, आहार विहार की पवित्रता के साथ साथ ये यज्ञोपचार प्रकारांतर से सर्वतोमुखी सुख, शांति व स्वास्थ्य का पथ प्रशस्त करता है। इस प्रक्रिया से शरीर को पुष्ट करके इतना सबल बना लिया जाता है कि रोग का प्रभाव हो ही न सके। इसका दूसरा चरण है कि रोग उत्पन्न होने की संभावना की पहले से ही रोकथाम कर ली जाए। ये प्रयोजन भी यज्ञीय ऊर्जा से पूरा हो जाता है। जहाँ यज्ञीय ताप शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, वहीं वो यज्ञ से प्रभावित क्षेत्र के रोग कीटाणुओं को भी भस्म कर देता है, कीट पतंगों को समाप्त कर देता है। पूज्यवर, ये तो हिंसा हुई। क्या यज्ञ से इस प्रकार कीटाणुओं व कीट पतंगों की हत्या नहीं होती? हमने प्रश्न किया। गुरुदेव हंसे और बोले, अरे नहीं बेटा, इसमें हिंसा कहाँ है। गीता में भी भगवान ने स्पष्ट कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु प्रकृति के श्रेष्ठ व्यक्तियों की सुरक्षा एवं दुष्ट व्यक्तियों का नाश करने के लिए ही वे समय समय पर पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। जब असुर, पापी, दुष्ट व्यक्तियों की हत्या करना हिंसा नहीं है, तो रोग फैलाने वाले कीटाणुओं और कीट पतंगों को यज्ञीय ऊर्जा से नष्ट करने में हिंसा कहाँ से हुई? सो तो ठीक है गुरुदेव, पर यज्ञ के धुएं से तो रोगों का पूरा बचाव नहीं हो सकता। आजकल तो बच्चों को पैदा होते ही तरह तरह के टीके व इंजेक्शन लगाने की परंपरा है। हमने अपनी बात रखी। गुरुदेव बोले, ये तो विदेशी औषधि विज्ञान की देन है, जो कि पिछले 300-400 वर्ष में ही विकसित हुआ है। पर हमारे यहाँ हजारों वर्षों से रोग प्रतिरोधन का यज्ञीय विधान प्रचलित है। आजकल जो टीके लगाए जाते हैं
वे पहले शरीर में हल्का रोग उत्पन्न करते हैं, जिससे कि इस रोग से लड़ने की शक्ति विकसित हो जाए। ये तो उल्टी बात हुई कि डाकू से लड़ने के लिए चोर को बसा लिया जाए। इससे शरीर में और प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। यज्ञ की ऊष्मा शरीर में प्रवेश करने पर केवल रोगाणुओं को ही समाप्त करती है। स्वस्थ कोशों पर उसका तनिक भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, वरन उनकी पुष्टि ही होती है और सभी प्रकार के रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति विकसित होती है। ये उपाय हानि रहित भी है, सस्ता भी है और स्थायी भी है। यज्ञाग्नि में जो सामग्री व खाद्य पदार्थ डाले जाते हैं, उनकी गैस का रोग कीटाणुओं पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। गुरुदेव ने वर्षों पूर्व अपनी चर्चा में जो ये बातें हमें बताई थीं, उनकी सत्यता बराबर हमारे सामने आती रही है। अभी हाल में ही सूरत में प्लेग की बीमारी फैली थी तो सब जगह हाहाकार मच गया, पर उस रोग से बचाव के लिए वहाँ हजारों घरों में कई दिन तक यज्ञ किए गए। उस यज्ञ के प्रभाव से जल्दी ही रोग पर काबू पा लिया गया। सैकड़ों क्विंटल हवन सामग्री तो गायत्री तपोभूमि से ही गई थी। हमने पूज्य गुरुदेव से पूछा, यज्ञ से रोग पर काबू पाने की बात तो अब हमारी समझ में आ गई, पर इससे इलाज कैसे हो सकता है? बीमारी में तो गोली, कैप्सूल व इंजेक्शन के बिना काम ही नहीं चलता। गुरुदेव बोले, चलता है, काम चलता है और खूब अच्छी तरह चलता है। रोग होने पर शरीर में औषधि पहुंचानी होती है। दवा, गोली, चूर्ण, इंजेक्शन आदि अनेक माध्यम से ये कार्य होता है। मुख से दवा को शरीर में भेजने से उसका प्रभाव देर से होता है, जबकि इंजेक्शन से सीधे रक्त में दवा पहुंचकर शीघ्र ही सारे शरीर में फैल जाती है। इससे भी अधिक प्रभावी तरीका है सीधे सांस द्वारा शरीर में जाकर असर करना। यज्ञ से यही होता है। हवन में स्वास्थ्य संवर्धन और रोग निवारण की जो अद्भुत शक्ति है, उसका आधार यही है कि उपयुक्त पदार्थों को यज्ञाग्नि में वायुभूत बनाकर उनका प्रभाव कई गुना बढ़ा दिया जाता है। वायु रूप बनी औषधियाँ जितना काम करती हैं, उतना वे खाने पीने से भी नहीं कर सकती। रोग निवारण के साथ दुर्बल शरीर को बलवान बनाने के लिए पौष्टिक आहार की भी आवश्यकता होती है, पर कमजोर देह और कमजोर पेट वाला उन्हें हजम कैसे करे? रोगी व्यक्ति की पाचन क्रिया मंद पड़ जाती है और हल्का भोजन भी हजम नहीं हो पाता। फिर पौष्टिक भोजन कैसे हजम हो? यज्ञ में इसका भी समाधान है। हवन किए हुए पौष्टिक पदार्थ वायुभूत होकर नाक, मुख व रोमकूपों द्वारा शरीर में प्रवेश करके अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। तुमने बुहारी बाबा का किस्सा तो सुना ही होगा। वे किसी प्रकार का भोजन नहीं खाते थे, केवल प्राण वायु के सहारे ही स्वस्थ जीवन जी रहे थे। उनकी आयु भी काफी हो गई थी। जब स्वामी राम तीर्थ ने विदेशों में उनके बारे में बताया तो वहाँ किसी को विश्वास नहीं हुआ। वहाँ से विशेषज्ञों की एक टीम ने आकर हर प्रकार से परीक्षण किया तो ये बात सत्य पाई गई। बुहारी बाबा ने बताया कि वायुमंडल में सारे पौष्टिक तत्व विद्यमान रहते हैं। कोई भी व्यक्ति साधना से ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकता है कि उन तत्वों को सांस के द्वारा शरीर में खींच ले। ये पौष्टिक तत्व यज्ञ से निकले धुएं में होते हैं। जो खाद्य पदार्थ यज्ञ में डाले जाते हैं वे सब यज्ञीय वायु में मौजूद रहते हैं। पुराने घाव भी यज्ञीय ऊर्जा व धुएं से जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि रोगाणुओं का नाश हो जाने से मवाद बनना बंद हो जाता है। शरीर के भीतर या बाहर जहाँ भी छोटे या बड़े जख्मों के कारण पायरिया, तपेदिक, दमा, नासूर, कैंसर, संग्रहणी, जुकाम आदि रोग होते हैं, उन्हें सुखाने में हवन की गैस बहुत लाभदायक होती है। हवन की गैस सड़न को रोकती है और किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं डालती है, जबकि अंग्रेजी दवाएं अपने कुप्रभाव से अन्य कई रोगों को जन्म दे देती हैं। शारीरिक रोगों का ही नहीं, मानसिक रोगों के निवारण की भी यज्ञ धूम्र में अपूर्व क्षमता है। काम, क्रोध, मोह, मद, ईर्ष्या, द्वेष, कायरता, कामुकता, आलस्य,
प्रमाद, सनक, उद्वेग, आवेश, संदेह, अविश्वास, अहंकार, निराशा, विस्मृति आदि अनेक मनोविकारों की चिकित्सा हवन से ही संभव है। एलोपैथी या अन्य किसी भी इलाज से ये ठीक नहीं हो पाते। ऐसे रोगों के लिए यज्ञ ही एकमात्र विश्वस्त पद्धति है। अब तो तुम समझ गए होगे कि यज्ञ में बलवर्धन और रोग निवारण की अद्भुत शक्ति है। हाँ गुरुदेव, ये सब तो हम समझ गए। आज तो अनेक भ्रांतियां दूर हो गई। हमने कहा। पूज्य गुरुदेव बोले, अच्छा तो बाकी बातें अब कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।